Hello, students. A very warm good morning to all of you, and welcome to Unacademy. And in this special session, where I am going to discuss a very important thing with you all, that is how you can target GATE Biotech as well as GATE Life Sciences together. ठीक है, आप GATE Biotech और GATE Life Sciences दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप साथ साथ कैसे कर सकते हो। तो ये लेक्चर मैं क्यों ले रही हूँ आज आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस बार का जो गेट 2021 है, जो आपका आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। सो आईआईटी बॉम्बे ये जो गेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस गेट में उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आप दो सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, आप दो सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हो, जहां पे गेट बीटी और गेट लाइफ साइंसेज ये दोनों ऑप्शन आप एक साथ चूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कैसे टारगेट करें। तो आज का ये लेक्चर जो है वो गेट एक्सेल और गेट बीटी को एक साथ कैसे टारगेट करें, कौन कौन से चैप्टर्स को हम कवर करेंगे जो दोनों में आ जाएंगे और जो दोनों का पार्ट होंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, ये चीजें स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहना पूरे लेक्चर में हमारे साथ। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। So my name is Surbhi, and this is like I am teaching on Unacademy Let's Crack CSIR UGC NET channel, and I have qualified CSIR NET examination in June 2019, and I have also qualified GATE in the biotechnology stream in 2019 only. So now starting with the lecture, and a very important thing about I would like to tell you that इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। सो दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू डेली लाइव क्लासेस वेयर यू कैन हैव वन टू वन इंटरेक्शन विथ योर एजुकेटर। इट विल प्रोवाइड यू लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशन, एज वेल एज आपको यहाँ पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड अनलिमिटेड एक्सेस। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ अनअकैडमी, जिसके थ्रू अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। And apart from that subscription classes, this platform will also provide you free classes. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री की क्लासेस भी मिलती हैं, और वो फ्री क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस। एंड इफ यू वांट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, you have to create your profile, select your goal, and then in the special class section आप जिस एजुकेटर का क्लास देखना चाहते हो उसको सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है, तो आप वहां पे मेरा नाम सर्च करोगे तो मेरी सारी की सारी क्लासेस जो है वो स्पेशल क्लास के सेक्शन में दिखा देगी। एंड इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी CSIR UGC सब्सक्रिप्शन, तो आपके लिए 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 6 मंथ्स के प्लान अवेलेबल हैं, और जिस प्लान के लिए आप इंटरेस्टेड हो वो ले सकते हो। और जो प्लान भी आप परचेज करो उसमें आपको 10% ऑफ जरूर मिलेगा बाय यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज Surbhi01। स्टूडेंट्स, ये मेरा रेफरल कोड है Surbhi01। So that's all about Unacademy subscription, and there is a very important announcement for all the CSIR UGC NET aspirants. So अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होने वाला है फॉर ऑल द CSIR नेट एस्पिरेंट्स। ठीक है, जहां पे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू, और एक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया जा रहा है, जिसमें आफ्टर द एग्जामिनेशन आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा बाय द इंडिया टॉप एजुकेटर्स। एंड दिस अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज, ये कब होने वाला है आपका, ये होने वाला है 17 जनवरी को 2 PM पे। सो मार्क दिस टाइम, मार्क कर लो इस टाइम को, 17 जनवरी 2 PM पे हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है स्टूडेंट्स। सो आई वांट कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे उस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें, और आप अपने परफॉर्मेंस को देखो आप कैसा परफॉर्म करते हो। परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप रैंक 1, 2, 3 या अंडर 100 रैंक लाते हो तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे, अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। सो कम्पीट करो पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ अमेजिंग प्राइजेस भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। सो दिस इज वन अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू मेक, एंड अनदर अनाउंसमेंट that is very important for all the CSIR UGC NET students, that Unacademy is launching its iconic subscription for CSIR NET.
और इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा जो कि आपको प्लस में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, एक आपका पर्सनल खुद का मेंटोर। यू विल गेट अ वेल डिजाइन स्टडी प्लानर फॉर योर सेल्फ, जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाया जाएगा। यू विल गेट डिफरेंट स्टडी बूस्टर सीरीज, you will get personalized doubt clearing sessions, you will also get study material from Unacademy, unlimited practice session you will get a well structured course, and the most important thing is you will also get sessions on how to write SOP, how to prepare for interview. So this is a very important thing that Unacademy is launching in our CSIR UGC stream, that is योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस देख लो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी बूस्टर सीरीज मिलेगा, आपको पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, आपको एसओपी इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो कि आपको प्लस के कोर्सेज में नहीं मिलते थे। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये एडवांटेजेस हैं, और अनअकैडमी बहुत ही जल्द अपना ये सब्सक्रिप्शन जो है आइकॉनिक वाला लॉन्च करने वाला है। So that's all. These are the two important things. First is the about Unacademy Combat, जो कि हमारा होगा 17 जनवरी को 2 PM पे हमारा CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए, एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो लॉन्च हो रही है उसके बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। नाउ कमिंग टू हमारा डिस्कशन जो है आज का, वो क्या है कि हाउ कैन यू टारगेट गेट लाइफ साइंसेज एलवेज एज BT इन अ कॉमन सिलेबस। एक कॉमन सिलेबस को फॉलो करके आप कैसे इन दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। सो यू ऑल नो दैट गेट 2020 जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेन थिंग। सो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि गेट क्वालिफाई करने के फायदे क्या है। ठीक है, आप गेट एक्सेल करो या फिर गेट BT करो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको गेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस। So you will get a number of jobs in technical as well as management session। ठीक है, जो DBT या फिर BART, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत सारे जॉब्स वैकेंसीज निकालते हैं जो कि गेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। यू विल ऑल्सो गेट अ चांस, सो एनी लाइफ साइंस स्टूडेंट जिन्होंने अपनी MSc लाइफ साइंसेस के किसी भी स्ट्रीम से की है कैन गो फॉर अ PhD विथ अ गुड गेट स्कोर। अगर आपके पास एक गेट स्कोर है, आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो आप किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट में, प्रेफरेबली IITs में आप PhD कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट अप्लाई, यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, यू हैव टू राइट अ वेरी गुड SOP एंड इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के बाद आप डायरेक्ट एडमिटेड हो जाओगे उस PhD प्रोग्राम के लिए। तो ये एडवांटेज है गेट क्वालिफाई करने का। यू विल गेट अ चांस टू do PhD from top IITs of India. Also, the candidate who have qualified GATE, they are eligible for JRF as well as project assistant positions in any Indian institutes। ठीक है, आप कहीं पे JRF या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजीशन के भी ज्वाइन हो सकते हो किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आपको प्रेफरेबली जो JRF की सैलरी होती है वो सैलरी आपको मिलती है जब आप एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पोस्ट पे भी कहीं पे गेट क्वालिफिकेशन के बाद ज्वाइन करोगे। इसके अलावे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एडमिशन फॉर PhD अब्रोड लाइक इन सिंगापुर, जहाँ पे NUS NTU's यूनिवर्सिटी है, तो सिंगापुर में जो ये NUS और NTU यूनिवर्सिटी है ये आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। तो सर्टेन यूनिवर्सिटीज इन अब्रोड लाइक NTU सिंगापुर offers PhD for gate qualified students also। तो गेट क्वालिफाई करने के आपके पास बहुत फायदे हैं, और अभी इस 2021 सेशन में आपको ये फायदा है कि आप एक सिलेबस से 2 एग्जाम में बैठ सकते हो और आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं टू क्वालिफाई एनी वन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, गेट एक्सेल या फिर गेट BT आप क्वालिफाई कर जाओगे एक कॉमन सिलेबस को फॉलो करके। तो वो कॉमन सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं गेट लाइफ साइंसेस का सिलेबस। ठीक है, सो वन थिंग इज सेक्शन ए होता है हमारा लाइफ साइंसेस के लिए, जहां पे हमारा क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइफ साइंसेस गेट की बात कर रही हूँ। सो गेट लाइफ साइंसेस में जो सेक्शन 1 होता है दैट इज ऑफ जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स। ओके, तो ये तो दोनों के लिए कॉमन है, गेट BT के लिए भी ये चीज कॉमन है, जहां पे आपको 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड तो मिलेगा ही।
The second important thing is in case of GATE Life Sciences is chemistry, and this chemistry is a compulsory section. ठीक है, chemistry जो है वो compulsory section है जो कि आपको attempt करना ही है, मतलब इसका कोई भी alternate option आपके पास नहीं है. 25 marks का chemistry आपके एग्जाम में आता ही है. So if you are good at chemistry, अगर आपका chemistry पे जो कैच है वो आपने 11th-12th में केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो फिर ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री का लेवल होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में गेट के वो काफ़ी ठीक ठाक होता है, और ये आपके 11th-12th के एनसीईआरटी के लेवल से ही आता है. तो जिन बच्चों ने 11th-12th में पढ़ी है अगर वो थोड़ा सा ब्रश अप कर ले तो उनके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सो गेट केमिस्ट्री होता है गेट में 25 मार्क्स का. सो दिस इज 40 marks is done. Now the remaining 60 marks, it basically consists of 2 papers. ठीक है, आपको 30 marks के 2 papers attempt करने होते हैं, that is section 3 and section 4. And out of these 4 papers, like total approximately अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 4 papers की options होते हैं. ठीक है, इन 4 papers में से you have to select any 2. और स्टूडेंट बेस्ट चीज जो है आपकी गेट लाइफ साइंसेज की वो ये है कि आप जो ये 2 पेपर 30 मार्क्स के चूज करते हो, ये आप कब चूज करते हो, एग्जामिनेशन के टाइम पे. आपको फॉर्म भरने के टाइम ये नहीं बताना होता है कि आप गेट लाइफ साइंसेज में जो मेन पेपर दोगे वो बायोकेमिस्ट्री दोगे, माइक्रोबायो दोगे, जूलॉजी दोगे या बॉटनी दोगे. आपको उस टाइम पे एग्जामिनेशन के टाइम पे ही कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं. एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके लिए? सो सब्जेक्ट जो हमारे अवेलेबल हैं वो है बायोकेमिस्ट्री. फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट इज बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिनमें से आपको 2 ऑप्शंस चूज करने होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 गेट बायोकेमिस्ट्री, गेट बॉटनी, गेट माइक्रोबायोलॉजी एंड गेट जूलॉजी, इन सब में से आपको कोई भी 5 में से कोई भी 2 ऑप्शन चूज करना होगा जो आप मेन एग्जाम में चूज करोगे और उससे आप 30 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, अब अगर देखो हम पूरे के पूरे एग्जाम की बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव आर 65, टोटल मार्क्स आर 100, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना. देन एक अदर क्वेश्चन होता है वो होता है MTQ, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस होते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शन. And in this multiple select question there is no negative marking, and in this MCQ there is a negative marking of 1/3. Then third type is NAT, that is numerical answer type. और ये जो numerical answer type questions होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें you have to give a numerical value. ठीक है, यहाँ पे आपको numerical value देता है, यहाँ पे कोई भी options नहीं दिए होते हैं. No options are given and you have to provide a numerical value, जैसे कि 0.12, 3.48 ऐसे करके आप आंसर कैलकुलेट करोगे और यू हैव टू प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल वैल्यू. वहां पे आपको एक प्लेस दी होती है, वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी होती है. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. MCQ जिसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, MSQ दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जहां पे आपको मोर देन 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, एंड देयर इज NAT दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास इस एग्जामिनेशन में. नाउ सिलेबस की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की सिलेबस जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 11th-12th का ही मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाता है. तो अगर आपका 11th-12th की केमिस्ट्री के ऊपर ग्रैस्प अच्छा है तो फिर आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो. सो बेसिकली अगर आप कौन कौन से चैप्टर को फोकस कर लो अकॉर्डिंग टू मी, तो आप केमिस्ट्री से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स आराम से ला सकते हो. 10 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो. कैसे? अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट होता है 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडाइनेमिक्स, और ऑर्गेनिक में अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, ये सारी चीजें थोड़ी सी देख लो. साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स की केमिस्ट्री, मतलब DNA, RNA, बायो कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे सब चीज़ों की स्ट्रक्चर.
सो बेसिकली इन 6 टॉपिक्स को अगर आप फोकस कर लो तो केमिस्ट्री सेक्शन में आप इजिली 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे केमिस्ट्री उनको इजी लगती है, केमिस्ट्री करना उनके लिए आसान है, तो आप ये सारे यूनिट्स को टारगेट कर लो, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लो 11th-12th के लेवल का ही, तो आप इजिली ये चीज क्वालिफाई कर लोगे। केमिस्ट्री का सेक्शन वहां पे आप 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आती है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जहां पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है देखो। तो ऑप्शनल में है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, देन होता है प्लांट, ठीक है, बॉटनी, और एक होता है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो प्लांट और फूड को अगर हम हटा दें तो हम इन 3 सब्जेक्ट्स में से टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमारा गेट बीटी के सिलेबस के साथ जो चीजें हमारी बहुत ही सिमिलर होती है। तो अगर आप लाइफ साइंसेज में 3 सब्जेक्ट चूज करो, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, माइक्रोबायो और जूलॉजी, तो ये 3 में से कोई भी आप 2 सेलेक्ट करो और वो दोनों के अकॉर्डिंग क्या करो, आप गेट बीटी के सिलेबस से मैच करो, और मैच करके फिर आप अगर अपना प्रिपरेशन करोगे तो दोनों सब्जेक्ट्स को आप एक साथ लेकर चल सकते हो। तो अगर मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस को देखो, हम अगर इसको एनालाइज करें, सो फर्स्ट थिंग जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें पढ़नी है, अगर ये चैप्टर आप यहाँ पे कर लेते हो तो सेम चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी मिला था, हमने देखा था बायोमोलिक्यूल्स का केमिस्ट्री, साथ ही साथ ये सेम चैप्टर आपको गेट बीटी में भी आता है। कौन से बायो में, जो जनरल बायोलॉजी होता है गेट बीटी में, जनरल बायोलॉजी, उसमें बायोमोलिक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट चंक है। तो ये चैप्टर आप कर लो बायोमोलिक्यूल्स, जिससे आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट भी आ जाएगा, साथ ही साथ गेट बीटी में भी ये पार्ट है। तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, ये सारे टॉपिक्स अगर करोगे तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका बायोकेमिस्ट्री में भी है, ये आपका गेट बीटी में भी है, साथ ही साथ जियोलॉजी के पार्ट में भी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट आता है। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर जो है वो आपको हर एक पोर्शन में आ जाएगा, हर एक पोर्शन का पार्ट होगा, तो दिस यू हैव टू डू एनीवेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर लो चैप्टर, जहां पे आप क्लोनिंग, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में ये सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेट बीटी। ठीक है, गेट बीटी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक अलग से ही पार्ट है। ठीक है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, तो ये वहां पे आपका कॉमन सिलेबस में आ जाएगा। तो तीनों कॉमन हो गए। देन डिफरेंट टेक्निक्स लाइक क्रोमेटोग्राफी, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, एसडीएस पेज। ठीक है, तो टेक्निक्स आपके गेट बीटी के भी पार्ट है और आपको यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में भी आ जाएगा, सो ये चैप्टर भी आप कर लो। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर्स किए, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स। देन सेलुलर बायोलॉजी, ये भी बहुत सारे यूनिट्स का पार्ट होता है, तो सेलुलर बायोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, followed by enzyme kinetics and inhibition. So this is a part of gate BT also. gate BT में भी काफी सारे questions आते हैं इस chapter से. So enzyme kinetics is also important, and then immunological principles. So gate जो है लाइफ साइंसेस के बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में, आप अगर इतने यूनिट को टारगेट करते हो बायोकेमिस्ट्री में, अगर आप ये यूनिट्स को टारगेट कर रहे हो, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, recombinant DNA technology, then techniques, cell biology, enzyme kinetics and immunology. So इन सारे चैप्टर्स को टारगेट करके आप इजीली 30 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और इसके साथ साथ ये सारे सिलेबस किससे कॉमन है, गेट बायोटेक से कॉमन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री आप एक टारगेट करो, 3 सब्जेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी में से बायोकेमिस्ट्री टारगेट करो, जिसके थ्रू आप गेट बीटी का भी हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोकेमिस्ट्री एक हमें चूज करना है। नेक्स्ट अगर हम चले किसके ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस देखो। तो जो स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो माइक्रोबायोलॉजी को कर सकते हैं कंप्लीट, या फिर आप जियोलॉजी करो। तो माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं, फर्स्ट हो जाती है माइक्रोबियल वर्ल्ड,
नेक्स्ट इज मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे हम कौन कौन से कल्चर टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल मीडिया क्या क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। देन डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, सारे ऑर्गेनिज्म का, फर्दर एल्गी का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें। फिर आ जाती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड इट्स काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, मोड ऑफ एक्शन, डिजीजेज, पोस्ट पैथोजन इंटरैक्शन। तो ये पार्ट हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। और जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी से, उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हो तो आप डेफिनेटली जो सेकेंड आप ऑप्शनल चूज करोगे इन द गेट एक्सेल पेपर, तो आप माइक्रोबायोलॉजी चूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। माइक्रोबियल वर्ल्ड, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, देन ग्रोथ काइनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, एंड माइक्रोबियल डिजीजेज एंड होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन। तो आप अगर चाहो तो ये माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट टारगेट करो, साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री टारगेट करो, और यहाँ से भी आप 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और माइक्रोबायोलॉजी जो है चैप्टर, ये पूरा का पूरा एक आपके गेट बायोटेक का पार्ट है। तो यहाँ से आप गेट बायोटेक को भी कैसे कॉमन सिलेबस के थ्रू फॉलो कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया माइक्रोबायोलॉजी अगर आप चूज करते हो। नेक्स्ट यू कैन चूज जियोलॉजी। सो जियोलॉजी कैसे हमारे साथ मैच कर सकता है? सो फर्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कंप्लीट मैच करेगा किसके साथ? हमारा अगर हमने गेट लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री चूज किया, साथ ही साथ अगर हम गेट बीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चैप्टर दोनों में ही कॉमन है। जेनेटिक्स, दिस इज ऑल्सो कॉमन इन बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज गेट बायोटेक्नोलॉजी। सेल बायोलॉजी, दिस इज ऑल्सो कॉमन। जीन एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स जो है वो बिल्कुल कॉमन है बायोकेमिस्ट्री से एज वेल एज गेट बायोटेक्नोलॉजी से। स्टूडेंट्स, तो देखो ये 4 चैप्टर आप करोगे तो इससे हमारा गेट लाइफ साइंसेस का 2 यूनिट, 2 ऑप्शनल कंप्लीट होगा। कौन कौन सा? जियोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री। साथ ही साथ गेट बीटी भी टारगेट होगा, ठीक है। तो 2 यूनिट्स टारगेट हो रहे हैं गेट लाइफ साइंसेस के, साथ ही साथ गेट बीटी भी टारगेट हो रहा है। और एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे देख लो क्या है। एनिमल फिजियोलॉजी वो एक्स्ट्रा है, इकोलॉजी एक्स्ट्रा है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्स्ट्रा है, ये 3 चीजें एक्स्ट्रा है। फिर आपकी इम्यूनोलॉजी आ जाती है, जो कि तीनों चैप्टर्स जो हैं वो तीनों ही एग्जाम में सेम है। सो अगर आप बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन और इम्यूनोलॉजी टारगेट करते हो स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपको गेट एक्सेल में बायोकेमिस्ट्री और जियोलॉजी में आएगा, साथ ही साथ गेट बीटी में भी आएगा। तो इन चैप्टर्स को टारगेट करो और आपका गेट जो है, दोनों में से कोई ना कोई गेट तो है, डेफिनेटली आप क्लियर कर पाओगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये हो गया गेट जूलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो तो यू शुड चूज बायोकेमिस्ट्री एंड जियोलॉजी, ठीक है। आपको बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी चूज करनी होगी गेट लाइफ साइंसेज में, एंड देन गो फॉर गेट बायोटेक, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी सिलेबस कॉमन है। तो ये बात मैंने बता दी आपको गेट लाइफ साइंसेज के बारे में। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू गेट बीटी। तो स्टूडेंट, जो गेट बीटी है हमारा, इसमें बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड होगा 15 मार्क्स, 10 मार्क्स का, सॉरी। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ठीक है, देन फंक्शनल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में वीक है, डेफिनेटली वो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अवॉइड भी कर दो फिर भी आप गेट बीटी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैं बायोटेक बैकग्राउंड से हूँ, मैं पीसीबी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है आफ्टर 10th, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में, और ये पूरा यूनिट मैंने छोड़ दिया था, फिर भी आई हैव क्वालिफाइड। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर आप इस टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर को पूरी तरीके से छोड़ दोगे फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सो गो फॉर जनरल एप्टीट्यूड, go for plant and animal biotechnology, then you can go for bioprocess engineering and biotechnology. So इसमें हमारे जो हमने देखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स ही आते हैं जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि वो सारे गेट लाइफ साइंसेस के पार्ट हैं. सो ये जनरल एप्टीट्यूड, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक, बायोप्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 चीजों को टारगेट करके आप गेट बीटी 2021 क्वालिफाई कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं, सो बायोकेमिस्ट्री ये हमारा गेट एक्सेल में बिल्कुल सेम था. माइक्रोबायोलॉजी ये भी गेट एक्सेल का पार्ट है. इम्यूनोलॉजी ये भी गेट एक्सेल का पार्ट है. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये भी गेट एक्सेल जियोलॉजी का पार्ट था आपका. सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये गेट एक्सेल में जियोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री का पार्ट था. और डिफरेंस यहाँ पे आ गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर. ठीक है, ये एक यूनिट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो कि गेट लाइफ साइंसेज में नहीं है, वो सिर्फ गेट बायोटेक में आता है. तो अगर इसको आप सेपरेटली पढ़ लोगे तो यू कैन इजिली क्वालिफाई गेट बीटी. सिर्फ एक यूनिट आपको सेपरेटली पढ़ना है, बाकी सारी चीजें जो है गेट बायोटेक और लाइफ साइंसेस के सिमिलर है. तो 2 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो आप एक सिलेबस से. ओके स्टूडेंट्स, 2 एग्जामिनेशंस 1 सिलेबस. ठीक है, वो सिलेबस क्या है मैंने आज डिस्कस किया. और कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो थोड़ी सी अलग होगी, जो आप प्रिपेयर करोगे सिर्फ गेट बीटी के लिए. ठीक है, देन अगर आप जूलॉजी कर रहे हो तो वहां पे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सारे आप कर लोगे गेट एक्सेल के लिए. तो थोड़ी सी डिफरेंसेस के कारण सिर्फ 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स डिफर कर रहे हैं. 2 या 3 यूनिट्स को सेपरेटली प्रिपेयर करो. ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए. और बाकी जो सिमिलर 4 to 5 यूनिट्स है उनको गेट एक्सेल और गेट बीटी के लिए साथ में प्रिपेयर करो. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो टू प्रिपेयर फॉर गेट एक्सेल एज वेल एज गेट बायोटेक. तो जो मैंने कॉमन चैप्टर्स बताए यहाँ पे आपको, ठीक है, कॉमन चैप्टर्स आप पहले खत्म करो. फर्स्ट कंप्लीट द कॉमन चैप्टर्स. ओके स्टूडेंट्स. देन जो गेट बीटी में मैंने आपको बताया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, साथ ही साथ एनिमल एंड प्लांट बायोटेक. ठीक है, ये 2 चैप्टर्स जो अलग हैं इनको आप बाद में करो. पहले आप सबसे पहले इन कॉमन चैप्टर्स को टारगेट करो जो दोनों में कॉमन है. नेक्स्ट जो गेट एक्सेल में कॉमन चैप्टर्स हैं उनको टारगेट करो. सो दोनों को पहले जो कॉमन सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो, देन आप जो अनकॉमन यूनिट्स है उनके ऊपर जाओ. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आप सबको अच्छी लगी होगी. और जिनको भी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाउ डिड यू फाइंड दिस स्ट्रैटेजी. एंड इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट. मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूंगी. बट ये जरूर बताना कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी. और वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट्स. सबसे पहले लाइक जरूर करना, साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच. ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी जो मैंने बताया कि गेट एक्सेल और बीटी को एक साथ कैसे टारगेट करो. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड अगेन वी विल मीट tomorrow for our next session. Till then, thank you so much and kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification. And if you want to join my classes on Unacademy, तो Unacademy के ऊपर आप मेरी classes follow कर सकते हो in the CSIR UGC NET category. So in this category you have to go and download Unacademy learning app, and in this app you have to create your profile. एंड इसमें आप अपना गोल सेलेक्ट कर लो CSIR UGC NET, एंड इन दिस गोल यू हैव टू गो फॉर स्पेशल क्लास. और स्पेशल क्लास के सेक्शन में आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जब आप मेरा प्रोफाइल सर्च करोगी सुरभि कुमारी के नाम से, एंड गो एंड फॉलो मी, जिसके कारण आपको मेरे सारे लेक्चर्स के अपडेट पहले मिल जाएंगे. So thank you students, and if you are interested in Unacademy subscription, so you can use my referral code SURBHI01. इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.